निघासन जिला पंचायत इंटर कॉलेज मैदान में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर विपक्ष पर गरजे। आप देख रहे हैं यूपी समाचार न्यूज से अफजल अली की खास रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जनपद के निघासन के जिला पंचायत इंटर कॉलेज मैदान में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुभाषपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्वाभिमान व सम्मान रैली को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां बताई। साथ ही राजभर ने मुस्लिम समाज से भी अपील की कि दल और व्यक्ति को पहचान कर मदद करें। जिला पंचायत इंटर कॉलेज की छात्राओं के स्वागत गीत और राष्ट्रगान के बाद प्रधान संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को माला पहनाकर स्वागत किया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी और मोदी सरकारें मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, उनकी बेहतरी के काम करते हैं। अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार साल में 800 करोड़ रुपए वेतन में देती है। जल्द ही अन्य बोर्डों की तरह मदरसा बोर्ड भी होगा, जिसके लिए जमीन तलाशी जा रही है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके समय में रेलवे स्टेशनों पर चूहे दौड़ते थे, अब वहां पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। राजभर ने कहा कि सदन में बोलने की हिम्मत सिर्फ उनकी ही है, वह जनता के मुद्दों पर मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली तक में चर्चा करते हैं। क्योंकि हम सीधी सी बात जानते हैं, जो हो रहा है आज के तारीख में, हम तो आए हैं यहाँ और हमारी कोशिश थी इस इलाके में किसी को पता हो न हो, ये निघासन पलिया, ये दोनों सीट पर हम बहुत पहले काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर नहीं आए, लेकिन आज हम उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप मोहम्मद साहब को मानते हो, आप मोहम्मद साहब को मानते हो, लेकिन मोहम्मद साहब के विचार को नहीं मानते। मोहम्मद साहब ने कहा है, बेकस बेपना लाचार कमजोर मजलूम की मदद करो। आप क्या करते हो? प्रदेश में सबसे बड़ा मजलूम अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी, मायावती जी और सोनिया जी, यही तेरे निगाह में सबसे मजलूम है। अरे यारो, याद करो, खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। और आप क्या करते हो? दूसरे की मदद करते हो और कहते हो कि हमारी मदद नहीं। मेरे पास विभाग है अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग, 800 करोड़ रुपया हर साल अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ाने के लिए तनख्वाह दी जा रही है। 800 करोड़ रुपया हर साल तनख्वाह दी जा रही है। ये पढ़ाने वाले लोग जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि नेताजी तो थोड़ा उल्टा कहते हैं। आप 800 करोड़ रुपया लेते हो किसके लिए? आप अपनी कौम को बेहतरी के लिए लेते हो क्या रहा है? इसी में हम सुधार करने जा रहे हैं। और आपको बता दूं, कुछ ही दिनों में हम जमीन तलाश रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाकर जितने भी मदरसे हैं सबको वही अटैच करा करके हम नई किताब लिखने जा रहे हैं कि जिस तरह यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, उसी तरह मदरसा बोर्ड होगा, शिक्षा एक समान होगी, शिक्षा एक समान होगी। ये हम बनाने जा रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है, जो हमको जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग लगे। उसी में हमने कुर्सी आलम जी से कहा कि भाई देखो, हमारे पास तो रुपया मौखिक सर, योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कान्हा गौशाला है। नगर में कान्हा गौशाला बनाई जा रही थी, उसमें पीला ईंट जो भूसे की तरह बिखर रही थी। सभासद ने वीडियो बना के वायरल किया। डीएम साहब ने जांच बैठाई, बोली 15 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। ईओ और जीआई को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, आप लोग जितने जल्दी चाहते हैं वो लिखा पढ़ी में कार्रवाई होती है। आप यही बता रहे हैं कि डीएम के आदेश पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, तो वो कार्रवाई होगी। सर, 15 दिन का समय बताया था डीएम ने, लेकिन 1 महीना हो गया धीरे धीरे करके कि अभी तक कुछ निकल के नहीं आया। देखिए, हॉस्पिटल आप जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन रोग जब बढ़ जाता है तो महीनों लग जाता है। ये कहाँ बोल रहे हैं? तो क्या लगता है योगी जी की सरकार में भ्रष्टाचार का रोग बढ़ गया है? अब आपके चश्मे से दिखता होगा, हमारे चश्मे में तो नहीं है। नहीं, आपने कहा रोग बढ़ जाता तो इलाज उसका समय नहीं। आप बताइए, इलाज इस सरकार में शुरू है ना। सपा की गवर्नमेंट में 815 दंगे हुए, बसपा में 600 दंगे हुए, सपा में 1300 जन की हानि हुई 815 दंगे में, बसपा में 1200। कांग्रेस ने दोनों का रिकॉर्ड तोड़ करके दंगे का रिकॉर्ड और कर्फ्यू का। इस सरकार में आप बताइए, 7.5 साल में यूपी की बात कर ले, ऑपरेशन नहीं हुआ है कि नहीं?
समझ में आ रहा है कि आज पूरा प्रदेश हिम्मत नहीं किसी की पड़ती है कि कोई कानून अपने हाथ में लेने की भी कोशिश कर रहा है तो उसका कानून जवाब भी दे रहा है। सर दूसरी एक चीज़ और है, निवासन खंड से अंदर एक ग्राम पंचायत धोरी के एक गांव आता है जो दुर्गापुरा, वहाँ पर जो विद्यालय है उसमें सर कभी भी जो सफाई कर्मी नहीं जाते हैं, जो उनका वहाँ पे शौचालय मॉडल शौचालय बना हुआ है, उसकी जो व्यवस्था है देखी जाए तो बहुत ही दुर्दशा खराब है। अगर आप चाहें तो उसको मैं एविडेंस वीडियो फोटो दे सकता हूँ, लगातार सोशल मीडिया के ऊपर खबर चला जाती है, फिर भी कई संज्ञान नहीं लेते हैं। लिख के हमको दीजिए जी, हम आपको एक हफ्ते के अंदर उसकी साफ सफाई इंतजाम सही करा। क्या लिखे सर भाई किसी से आप नहीं दे सकते, किसी से दिलवा तो सकते हैं। सर ये देखिए जो हम एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, फिर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। सर बड़ी समस्या है गांव में, टंकी है मगर सप्लाई शुरू नहीं है। देखिए अभी जो मंशा थी कि 24 तक पानी नल से जल घर तक दे देंगे, सरकार उसमें काम पे लगी है और जहाँ तक मंशा है सरकार की हिसाब से कि हम पानी देना चाहते हैं। जो टंकियां बनी हैं कई पंचायतों में सर करीब 15-20 साल से टंकी बनी है मगर सप्लाई नहीं है। अरे अभी योजना तो हाल में आई 20 साल कहाँ जा रही है। अरे सर टंकी करीब 20 साल पहले वाली व्यवस्था को और आज की व्यवस्था में जो है, इस समय जो वर्तमान व्यवस्था है सरकार कटिबद्ध है हर घर जल पहुंचाने के लिए कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं कि हमका सब जगह हो गया। निवासन में एक पोस्टमास्टर हाउस करीब 25 सालों से लंबित पड़ा हुआ है, बना पड़ा हुआ है लगभग, उसके अंदर आज तक अभी तक कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं हुआ। क्षेत्र की जनता काफी परेशान रहती है पीएम कराने के लिए, जिसका कोई फैसिलिटी होती है 80 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय लेकर जाती है, जबकि बीच में बना हुआ है। किसी से लिखवा के दे दीजिए। देखिए पहली चीज की प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि डॉक्टरों की कमी है। आप उसको किसी से लिखवा के दे दीजिए, हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिल करके हम व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे। जनपद में एक ही होता है, विधायक जी ने बताया था पीएम हाउस जनपद में एक ही होता है। नहीं, आवश्यकता अनुसार अगर दूर जाना है जनता की सुविधा के हिसाब से अगर बना हुआ है, जिस उद्देश्य से पीएम हाउस बना है, बिल्डिंग बनी हुई है, बना इसी उद्देश्य से होगा। अगर बना है उस उद्देश्य से तो फिर वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, हमारा अपना मानना है।